घर पे आना और घर पे जाना और हर बार पैकिंग करना, उधर से इधर के लिए, इधर से उधर के लिए। उधर से आते हैं तो पुराना सामान ज़्यादा होता है, पर जब घर से जाते हैं तो बहुत सारा नया सामान होता है और पैकिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो जी अभी आई थी मेरी एक फ्रेंड। अभी पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ उधर घूमने के लिए गई थी और अभी फिर घर पे आई तो एक और फ्रेंड आई थी मेरी, और तो फिर उनके पास बैठी। और कल है वापसी, तो सामान पैक करना है। व्लॉग आपको शायद थोड़ा 1-2 दिन लेट मिलेगा, पर संडे को 29 को मैं वापस चली जाऊंगी, मतलब कल चली जाऊंगी। आज 28 है। भाभी बना रही है खाना बाहर हवा तेज़ चल रही है, तो इसी कारण से भाभी अंदर गैस पे खाना बना रही है। मैंने आज अपना मतलब एक सूट था जिसका थोड़ा डिज़ाइन करना था, वो मैंने पूरा किया। और वैसे और मैंने फिर टैबलेट भी ली क्योंकि फिर मेरे सिर में दर्द हो गई, तो मैं नहीं कर पाती अभी। और अभी मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है, ये देखिए। तो बस अभी मैं सामान पैक करती हूँ और कैसे करती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल मतलब ऐसे तरीके से कि जाने के बाद हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जाने के बाद फिर हमें सामान लगाना पड़ता है अलमीरा में, तो बड़ा दिक्कत होता है। कहीं से क्या निकालो, एक तो मूड ख़राब होता है घर से जाने के बाद। ये होता है कि कहाँ आ गए, क्यों आ गए, वो आज़ादी, वो सब कुछ छीन जाता है ना। और फिर दूसरा बस चिड़चिड़ापन वो सब चला रहता है। फिर सामान भी होता है अपना, वो भी सेट लगाना होता है। बिखरा बिखरा घर फिर देख देख के ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। फिर बच्चों के स्कूल भी 2 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। मंडे छुट्टी है, ट्यूसडे से आई थिंक स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो भी 1 दिन पहले उनका प्रिपेयर करना है। तो मैं अभी ही सामान ऐसे डाल के लेके जाऊंगी कि जाने के बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सामान पैक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं जितना भी मेरा सामान है वो सब बेड के ऊपर रख लूँगी। कभी भी अगर आप अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो पहले सारा सामान निकालें, फिर उनको उसके मतलब जैसे कि जो भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग रखें। जैसे अगर आपके बेटी के कपड़े उनको अलग अलग रखें, उनकी शॉर्ट्स अलग रखें, अंडरवियर्स और टी-शर्ट्स वो अलग अलग रखें। तो उससे आपको मदद मिलेगी कि कहाँ क्या लगाना है, कितने पोर्शन में क्या चीज़ है। तो उसी के हिसाब से उसी के फॉर्मूला से चलते हुए मैंने सभी जो सामान था मेरा वो बेड पे निकाल लिया है, जो मुझे बैग के अंदर अरेंज करना है। और ये बास्केट मैंने आपको दिखाई थी, मैंने अपने लिए ली थी, क्योंकि मुझे जो पंजाबी सूट हैं उनको ना ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये मैंने उसी के लिए ली है, ताकि इसके अंदर मैं अपने सूट्स वगैरह को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। और इसके अंदर आप बेडशीट वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ मम्मी के लिए भी मैंने ली थी, तो मम्मी की मैंने इसमें बेडशीट वगैरह अरेंज करके रखती थी। और अभी सारा सामान निकाल के इसमें से कुछ मेरा है, कुछ मम्मी का है, तो सब कुछ निकलने वाले सब अलग कर दूँगी, क्योंकि 1 महीने से सब मिक्सअप हो चुका है। तो सारी चीज़ें अलग अलग करने के बाद जो पुराने पॉलीथीन होते हैं मैं उनका यूज़ करूँगी। और यहाँ पे हर चीज़ को मैं अलग अलग करके डाल लूँगी, ताकि मिक्सअप ना हो। जाने के बाद ये ना हो कि ये इसके अंदर डाला है या उसके अंदर डाला है। तो जो भी बच्चों का स्कूल से रिलेटेड सामान था वो सब मैंने एक बॉक्स में, एक पॉलीथीन में कर लिया है। चार्ट है जो वो थोड़े अलग संभाल के रखने पड़ेंगे। बाकी जो भी सामान था वो सब मैं एक ही जगह रख लूँगी। और ये मैंने स्केलेटन क्या बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसा ही, तो ये भी मैंने अभी लिए थे बच्चों के चार्ट बनाने के लिए। तो इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है, बच्चे डिज़ाइन वगैरह जो चार्ट पे है डिज़ाइन वगैरह वो सही से बना पाते हैं। तो अभी मैंने इसकी हेल्प से बहुत बच्चों की मतलब हेल्प हुई है, बच्चों की भी और मेरी भी। तो ये अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके या बड़े भी हैं, ये मतलब बीएड जेबीटी जो ऐसे मतलब बड़े कोर्स है कोई भी कर रहे हैं ना, तो हर एक एज में ये काम आने वाले हैं और ये बहुत लंबे समय चलने वाले हैं। तो आप इनको ख़रीद सकते हैं, बच्चे इनसे बहुत सारी एक्टिविटी भी करते हैं। और यहाँ पे मैंने पक्ष का जो ज्योमेट्री किट था वो भी मैंने चेक कर लिया है कि क्या इसके अंदर लेके आया था, क्या लेके जा रहा है, तो वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। हर सारी बुक्स हैं जो इनकी ड्राइंग वगैरह सब मैंने इसी के अंदर डाल ली हैं, ताकि वहाँ ये ना हो कि स्कूल का सामान कहाँ था। पैकिंग जब भी मैं अनपैकिंग करूँगी तो वो टाइम अलग मतलब मुझे ये नहीं टेंशन होगी कि नीचे दबा हुआ है ये सामान, ये अलग इधर रखना है। पहले मैं करती थी बुक्स नीचे रख देती थी, तो फिर उसकी वजह से मुझे सारा सामान पहले निकालना पड़ता था, तो हर चीज़ की जल्दबाजी रहती थी। पर अब मैं ऐसे पैकिंग करूँगी कि मुझे किसी भी चीज़ की जल्दी ना हो। बैग के अंदर पड़े हैं तो सेफ पड़े हैं, अच्छे से पड़े हैं, कहाँ क्या पड़ा है सब पता होगा,
तो चलिए अभी जो बुक्स हैं, स्कूल का सामान है, वो एक साइड डाल लिया है और जो जितने भी चार्ट थे उनके अंदर मैंने रबड़ डाल ली है। पहले थोड़ी लूज़ थी जो निकल के गिर गई, पर तभी मुझे एक और मिल गई, तो पहले मैंने इसके अंदर रबड़ बैंड डाल के 3-4 चार्ट थे जो उनको एक जगह कर दिया है। और ये चार्ट के कुछ टुकड़े पड़े थे जिनका यूज़ नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में हो जाएगा, तो इनको फेंके मत। अगर बिल्कुल छोटा टुकड़ा है तो वो तो आप फेंक सकते हैं, बट इनको मत फेंकें क्योंकि ये काम आने वाले हैं। पहले मैं ऐसे ही कपड़े लगाती थी फोल्ड करके, एक तरफ बेटे के कपड़े एक तरफ बेटी के कपड़े, तो ऐसे ही लगा के मतलब मुझे लगता था कि चलो फ़ोल्ड करके मैंने एक साइड लगा दिया है तो अच्छा है। पर निकालते निकालते ये इतने मिक्सअप हो जाता था इनका कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ किसका क्या डाला था। तो ये मेथड इस बार मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं अलग यूज़ करूँगी इस बार मेथड। इससे कपड़े सेट तो आपके आ जाएंगे, पर जब आप निकालोगे अगर कोई चीज़ कहाँ पड़ी है देखनी है तो आपको नहीं दिखेगी, इसकी वजह से आपको सारा सामान निकालना पड़ेगा वापस से, और इस चक्कर में आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस मेथड को छोड़ते हुए हम दूसरा मेथड अपनाएंगे। ये देखिए कपड़े सारे आ जाएंगे नो डाउट, बट फिर वही सीन है, कहाँ क्या रखा है ढूंढना पड़ेगा तो सब मैशअप हो ही जाएगा। तो चलिए इस तरीके को इग्नोर करते हुए दूसरा तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे जो भी पुराने पॉलीथीन होते हैं, चाहे वो सूट्स के हैं या कोई भी हैं, तो उनकी हेल्प मैं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि वो वेस्ट ही हैं, उनको फेंकना ही है तो एक यूज़ क्यों ना उनका दोबारा से कर लिया जाए। तो जो फ्रॉक्स थी वो मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं, ताकि क्योंकि फ्रॉक्स ना थोड़ी फ्लफ़ी हो जाती हैं, उनको मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे एक पॉलीथीन में डाला। ये देखिए अभी बिल्कुल स्पेस भी कम लेंगी, फैलेंगी भी नहीं और ईज़िली हमें मिल भी जाएंगे। उसके बाद पर्व के जो कपड़े थे वो मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए थे, और उसके बाद फिर इनको भी मैंने पॉलीथीन में डाल के अलग अलग रख दिया। अंडरवियर्स अलग रखूँगी और पक्ष के कपड़े हैं जो वो अलग रखूँगी। तो ये देखिए पर्व के कपड़े हैं जो इसमें सारे आ गए हैं, कुछ टी शर्ट्स वगैरह जो अलग हैं वो फिर दूसरे पॉलीथीन में आएंगे। तो ऐसे मैं पॉलीथीन रख लूँगी ताकि मुझे फिर पता चल जाए कि अच्छा इसके अंदर ये कपड़ा है, दूसरा ये ट्रांसपेरेंट भी है तो दिखाई भी देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। और ये है कि इस पैकेट के अंदर से इसका सामान निकालना है, इस पैकेट के अंदर से इसका सामान निकालना है। दूसरी साइड मम्मी जो मेरे अनस्टिच सूट हैं जो मुझे साथ लेके जाना है, जैसा कि हमारे गुज्जर समाज में या हरियाणा में है रिवाज कि बेटी को 6-7 सूट 8 सूट कोई कितने भी अपनी मर्ज़ी से अपनी बैलेंस के हिसाब से तो सूट देता है, तो वो सब डाल रही हैं मम्मी बैग में। ये देखिए भाभी यहाँ पे बैठे, वो भी मतलब देख रही थी कि क्या पैकिंग हो रही है, क्योंकि सब इस टाइम फ्री थे, सब यहीं पे बैठे थे और एक दिन बाकी बचा है जाने का, तो सब जो बातें हैं वो कर रहे थे और मैं अपना सामान इधर पे पैक कर रही हूँ।
कुछ दिन पहले मैं गई थी विशाल मेगा मार्ट और वहाँ से मैंने एक नाइट सूट परचेज़ किया था। ये अलग अलग मैंने परचेज़ किया था। तो टी शर्ट लॉन्ग है, जैसा कि गांव में डालते हैं, क्योंकि मेरे घर में मेरे ससुर जी भी हैं। शॉर्ट्स भी वहाँ पे काफ़ी मिलती हैं और मुझे वहाँ क्लोथ्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा, और अफोर्डेबल भी है। और जो लोवर है वो भी मैंने बिल्कुल पतला सा, मतलब पतला इन द सेंस गर्मियों के लायक, नॉट सी थ्रू नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट बहुत ही मुलायम कपड़ा है, जैसा कि गर्मियों में हमें चाहिए होता है। मैं कुछ और देख रही थी बट मुझे नहीं मिला, तो मुझे ये ही पसंद आया उसकी जगह। सेकंड जो मैंने थोड़े टाइम पहले परचेज़ किया था वो है, और एक मेरे लिए अभी भाभी लेके आई हैं। जो ये टिफ़िन बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैंने विशाल मेगा मार्ट से ही परचेज़ करे हैं बच्चों के लिए। स्टील के हैं, मैं स्टील का है, इनका जो ऊपर का ढक्कन है वो भी स्टील का ही चाहती थी, बट मुझे नहीं मिला। पर चलो कंटेनर मिल गया, वो काफ़ी है। ढक्कन फिर कभी, मतलब अगर ढक्कन वाले मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली लूँगी। तो जो मेरे नाइट सूट हैं वो मैंने एक लिफाफे में रख लिए, मतलब एक पॉलीथीन में रख लिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बस ये स्टील कंटेनर दिखा रही थी कि बच्चों के लिए मैंने ये भी परचेज़ करे हैं। मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लीकेज प्रूफ है, लीकेज इनमें बिल्कुल भी नहीं होती है। मैंने ट्राई भी किया है, मतलब इनमें देखा भी है डाल के, तो ये बिल्कुल लीकेज प्रूफ है। और ये मुझे 65 पर बॉक्स मिला है। वैसे 99 था, बट कुछ ऑफ़र चल रहा था। विशाल मेगा मार्ट में बहुत सारे ऑफ़र चलते रहते हैं। और मैं बता दूं, ये मैं कौन से विशाल मेगा मार्ट गई थी, मैं अम्बाला कैंट के विशाल मेगा मार्ट से लेके आई हूँ। तो आपके पास जो भी विशाल मेगा मार्ट है, वी मार्ट बोलते हैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर मिले तो आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। टी शर्ट और लोवर भी मैंने वहीं से लिए हैं, और अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए एक गुड़िया भी मैंने वहीं से परचेज़ करी है, जो आपको देखने को आगे ब्लॉग्स में मिल जाएगी। और ये लोअर टी शर्ट नाइट सूट, मतलब मेरे लिए भाभी लेके आई हैं। भाभी का एक पिंक सा नाइट सूट है जो मैं काफ़ी टाइम डालती हूँ, आपने देखा है मेरे ब्लॉग्स में। तो मैंने वैसा ही उसी कपड़े में एक नाइट सूट मंगवाया था भाभी से, तो वो लेके आई हैं अपने शहर से। तो थैंक यू भाभी। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, प्रिंट मुझे दूसरा चाहिए था, बट टाइम के साथ फिर मैंने देखा कि नहीं, अच्छा है, अच्छा लगेगा, बट अपनी अपनी चॉइस होती है, तो ये उनकी चॉइस थी, तो मुझे भी ये अच्छी लगी। और इसके बाद बस मेरा टावल था, जो ये पिंक दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने टावल परचेज़ किया था, तो आगे व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ दुपट्टे थे, पहले मैंने ऐसे ही डाले, फिर देख निकलते गए ये दुपट्टे, तो 2 से 3 दुपट्टे हो गए थे, तो फिर इनको भी मैंने पॉलीथीन में ही डाला, ताकि ये भी मतलब बिल्कुल मैनेज रहे। तो मैंने जितना भी सामान था अलग अलग करके अलग अलग पॉलीथीन में डाला, ताकि हर एक चीज़ मुझे अलग अलग मिल जाए, ये ना हो कि एक के चक्कर में एक ख़राब हो जाए। और ये डोल थी जिसकी मैं बात कर रही थी, और आपको पता है मैं गई थी तनेश्क, तो तनेश्क से मैं एक बैग लेकर ना आऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा बैग लेके आई थी, और ये मेरे सैंडल से जो मुझे कल डालने हैं, तो ये मैंने ऐसे ही रख लिए हैं। बास्केट में मैंने जो सामान ये था कि हाँ, मतलब पॉलीथीन में डालना मुश्किल होगा, तो वो चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और मेरी सिस्टर गई थी अभी कुछ टाइम पहले शिमला मनाली, तो वहाँ से ये अगरबत्ती नहीं, धूप लगाने के लिए ये लेके आई थी। पिरामिड टाइप सा है, तो इसके अंदर आप धूप जला सकते हो और इसे फिर बंद कर सकते हो, और आप देख सकते हो ये बहुत ही सुंदर है। तो डेफ़िनेटली आने वाले फेस्टिवल्स में मैं इसको यूज़ करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। ये बास्केट भी मैंने अभी परचेज़ करी थी। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके देख लेते हैं कि कैसे ज़्यादा सेट रहेगा, कैसे ज़्यादा सामान इसके अंदर आएगा। तो ये बाकी सामान मैंने इसके अंदर अरेंज कर लिया था। जो न्यू सूट है उनका मैंने अलग बैग लिया था, क्योंकि वो मेरे इस बैग में नहीं आने वाले थे। और ये कुछ सामान था, छोटे छोटे ऐसी चीज़ें थी जो बैग में नहीं डाली मैंने, और बास्केट के अंदर ही मैंने इनको अरेंज कर लिया था। तो हर एक चीज़, मतलब ये, और ये बच्चों की न्यू ड्रेसेस हैं जो बॉक्स के अंदर ही हैं, तो बॉक्स बैग के अंदर तो अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएगा, तो ये मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है। और ऐसे ही बास्केट उठा के मतलब हम गाड़ी में रख लेंगे, तो सामान भी सामने रहेगा और चीज़ें भी सारी अरेंज हो गई। तो ऐसे ऐसे मैंने कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स से अपनी पैकिंग करी है। जो नहीं आए हैं अभी घर पे हैं, तो वो अपनी पैकिंग ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सामान हो गया है पैक, और जो सूट है वो अलग बैग में डाल के आएंगे, जो नए वाले सूट हैं।
और यही थे आज के इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मुझे तो अपनी पैकिंग करते टाइम अच्छा फील नहीं हो रहा, बट किसी को भी नहीं होता। अगर कोई घर जा रहा है या मतलब कहीं भी, तो ऐसे कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय।